हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए वो हमने करे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ एडवांस क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, पर यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज और उनकी कंडीशंस के बारे में यदि अच्छे से नहीं पता है तो आपको आज के जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपसे यही चीज बोलूंगा कि पहले आप इसके प्रीवियस के लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद में ही इन क्वेश्चंस को समझें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन यहां पर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6। इसकी वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करनी है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.6 प्लस साइन इनवर्स 0.6, क्योंकि 2 साइन इनवर्स 0.6 है तो उसको हमने लिख दिया साइन इनवर्स 0.6 प्लस साइन इनवर्स 0.6। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कौन से फॉर्म में आ गया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्म में। और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें कंडीशन होती है कि x भी 0 से ज्यादा होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और दूसरी इसी आइडेंटिटी में एक और केस होता है, पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहां पर कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन तो रहेगी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो यहां पर x की वैल्यू भी 0.6 है और y की भी 0.6 है, तो दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। और यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितनी आएगी, 0.36 प्लस 0.36 विच इज 0.72 एंड विच इज लेस देन 1। मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से कम आ रही है, मतलब कि यहां पर हम पहली वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर पहली वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की जगह पर 0.6 अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर 0.36 प्लस y मतलब 0.6 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर विच इज 0.36। अगेन आप इसको सॉल्व कर लो, साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.6 इंटू, ये सॉल्व करने पर आएगा 0.64 और 0.64 रूट से बाहर निकलेगा तो 0.8 प्लस 0.6 इंटू 0.8। इस पूरे को सॉल्व करने पर आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद में आपको देखना है, हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है x, बट यहां पर x कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1, 1। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी इसी टाइप की हमने पढ़ी थी, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x। यहां पर x बिलोंग्स टू क्या होता है, -π/2, π/2। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर पहली वाली आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, पर पहली वाली आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो x की वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में है या नहीं है। ठीक है, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर
कि यहां पर साइन ऑफ समथिंग मतलब साइन थीटा, इस पूरे को यदि मैं थीटा मान लूं तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, एक्स के इक्वल। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम होती है -1, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में होगी। और यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, ठीक है, मतलब यहां पर अंदर क्या है, साइन एक्स है, साइन थीटा है, तो ये एक्स जो होगा यहां पर क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है। और यहां पर ये साइन ऑफ थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2, या ऐसे समझ लो बाहर साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आती है, साइन इनवर्स की वैल्यू आ रही है एक्स, और साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो हम यहां पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि क्या ये जो आपका आ रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96, तो यहां पर x की वैल्यू क्या इस रेंज में है, -1 से 1 के बीच में है, तो वहां है, तो इसीलिए मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा करके डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं 0.96 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी टाइप का है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और कई बच्चे जल्दी में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट उनको भी गलत कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझो। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, आपको फाइंड करना है साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको इवैल्यूएट करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये वाली आइडेंटिटी वहां पर लगेगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है इफ x बिलोंग्स टू -π/2, π/2, बट यहां पर तो एंगल दिया हुआ है 10, तो ये 10 क्या है, 10 रेडियंस में है। जब भी 11th 12th में जितने भी थीटा आपको दिए रहेंगे वो कभी भी डिग्री में नहीं दिए रहेंगे, 10 दिया है मतलब वो रेडियन में है, ठीक है। तो क्या 10 इस रेंज में आ रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर ये न्यूमेरिक वैल्यू दी है रेडियन में, तो ये पाई की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी रेडियन में, 3.14, तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो -1.57 to 1.57, ठीक है। आप बोलोगे पाई तो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो डिग्री में 180 डिग्री होता है, बट पाई रेडियन की यदि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, 3.14 रेडियन, ठीक है। पाई रेडियन को हम 3.14 रेडियन भी बोल सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3.14 होती है। तो यहां पर आपने देखा कि 10 जो एंगल दिया हुआ है वो इस रेंज में नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप उस एंगल को इस रेंज में पहले लाओगे, उसके बाद में ही हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे लाएंगे, मैंने यहां पर लिखा 0, दिस इज पाई मतलब 3.14, देन वापस से यहां पर आए 2 पाई मतलब 6.28 हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल रहा हूं रेडियंस में। फिर ये 3 पाई विच इज 9.42, मतलब ऐसे घुमा 3.14 देन 6.28 देन 9.42 और हमें कितना चाहिए 10, मतलब 10 आएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये वाली आप वैल्यू निकालोगे, ये π/2, ये 3π/2, फिर उसके बाद में ये वापस से आओगे तो 5π/2 एंड देन 7π/2। तो जब आप ये वैल्यूज निकालोगे तो 10 जो है वो यहां पर कहीं पर आएगा, मतलब क्या है, क्या मैं 10 को ऐसा लिख सकता हूं, कितनी बार घुमा मैं, पाई 2 पाई मतलब 6.28 देन 3 पाई, यहां तक तो 3 पाई हो गया और प्लस थीटा चला तब जाकर के 10 आया, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 को, क्या हम 10 को ऐसा लिख सकते हैं, 10 इक्वल टू 3 पाई प्लस थीटा, क्योंकि आपने पाई 2 पाई 3 पाई प्लस थीटा करा तब जाकर के 10 आया, तो 10 को मैंने लिख दिया 3 पाई प्लस थीटा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई प्लस थीटा, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है।
अब देखो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ये 11th का ट्रिग्नोमेट्री अब यहां पर मैं यूज कर रहा हूं। मैंने इसको लिखा साइन 3 पाई को मैंने लिख दिया पाई बाय 2 इंटू 6, 90 इंटू 6। इसको सॉल्व करने पर 3 पाई आएगा प्लस थीटा। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो बाहर आ गया माइनस का साइन। यहां पर 6 है, इवन नंबर है तो साइन का साइन ही रहेगा एंड देन थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा है तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो वापस से माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखो कि ये वाला जो एंगल आया है क्या ये हमारी रेंज में है? इस रेंज में है। तो थीटा की वैल्यू कितनी थी? 10 माइनस 3 पाई। 10 माइनस 3 पाई मतलब 9.42। माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 0.58। गॉट इट? ये आएगा। तो हाँ, मतलब कि जो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी रेंज में आ चुकी है, इस रेंज में। तो अब मैं ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज करके क्या लिख सकता हूं? डायरेक्ट माइनस थीटा लिख सकता हूं। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 3 पाई। तो माइनस ऑफ 10 माइनस 3 पाई, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 3 पाई माइनस 10। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो इसमें कई बार बच्चे गलती कहां पर करते हैं कि मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 10। अब बच्चे क्या करते हैं यहां पर कि इस 10 को वापस से एंगल में कन्वर्ट करने बैठ जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, बट यहां पर जो एक्स होता है वो हमेशा क्या होता है? एंगल होता है, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मतलब इस वाली आइडेंटिटी में एक्स क्या होता है? एंगल होता है। और दूसरी वाली जो आइडेंटिटी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है? -1, 1 के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन ऑफ साइन थीटा की वैल्यू आ रही है एक्स, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम होती है -1। मतलब यहां पर एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इस रेंज के बाहर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। समझे मेरी बात? यहां पर जो एक्स है वो क्या है? वो साइन थीटा की वैल्यू है। जब मैंने साइन इनवर्स, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये कभी भी एंगल नहीं होता है, ऐसा समझो। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो एक्स की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होगी। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगी, बाहर हो ही नहीं सकती है। तो अब यहां पर आपको क्वेश्चन में दे दिया है साइन ऑफ साइन इनवर्स 10। क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 10 आ सकती है? क्या नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। समझे मेरी बात? नॉट पॉसिबल। वो चीज पॉसिबल है क्योंकि वहां पर एंगल तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये जो 10 है ये एंगल है, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है और उस एंगल को हम हमारी रेंज में ला सकते हैं यूजिंग दिस। बट यदि यहां पर 10 आ गया तो साइन थीटा की वैल्यू कभी 10 हो ही नहीं सकती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको आपको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। यदि आपको दिया होता cos इनवर्स ऑफ cos 10, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले आप आइडेंटिटी हमारे पास में है cos इनवर्स ऑफ cos 10 की आइडेंटिटी आपको पता है, cos x की आइडेंटिटी इक्वल टू x होता है x बिलोंग्स टू 0, पाई, मतलब 0,3.14। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल हमारी रेंज में है या नहीं है। तो नहीं है, वो बाहर जा रहा है। दिस इज 0, दिस इज 3.14, देन 6.28, देन 9.42,
और उसके बाद में 10 यहां पर कहीं आएगा, मतलब कितना चले 3 पाई प्लस थीटा, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 पाई प्लस थीटा। सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में किया, सेम वही चीज। तो यहां पर मैंने लिख दिया cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई प्लस थीटा। अब आप इसको सॉल्व करो, 3 पाई प्लस थीटा cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 2 इंटू 6 प्लस थीटा लिखा। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो बाहर माइनस का साइन, 6 से तो cos का cos और थीटा। अब यहां पर माइनस का साइन आ रहा है और हमारी आइडेंटिटी में माइनस साइन नहीं है। इस माइनस के साइन को मैं कैसे हटाऊं? पिछले क्वेश्चन में तो हमने उस माइनस के साइन को अंदर ले लिया था, क्योंकि साइन माइनस का साइन यदि बाहर है तो साइन के केस में हम माइनस का साइन अंदर ले सकते हैं, ठीक है। बट cos में ऐसा नहीं होता है, तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी है cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास 11th, तो वो प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज करी, cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस थीटा। दोनों को हटा देंगे तो पाई माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा अब हमारी रेंज में आ चुका है। आप निकाल करके देख लो पाई माइनस थीटा की वैल्यू। कैसे निकालोगे? यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 10 माइनस 3 पाई, मतलब लगभग 0.58 यही आएगी। और जब पाई मतलब पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालिए, तो पाई मतलब 3.14 माइनस 0.58, तो वो इस रेंज में आ चुका है। मतलब हाँ, मैं cos इनवर्स cos x को सीधे x लिख सकता हूं। थीटा की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 3 पाई, वो पुट कर दी। सॉल्व करोगे तो आएगा 4 पाई माइनस 10 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन 2-2 नंबर में आ सकते हैं एग्जाम में, और आपको कॉन्सेप्ट यदि सही से पता है तो गलती नहीं होगी, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। तो ढंग से इसको देख करके सॉल्व करना है। इसके बाद में 4th क्वेश्चन है, यहां पर आपको प्रूव करना है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x बाई 2। और यहां पर आपको x की वैल्यू दी है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो ये चीज पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप इसको इग्नोर कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये मैंने एनसीईआरटी में भी आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं तब भी मैंने समझाया था कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंडीशन दी हुई है। तो हम इसको एलएचएस को सॉल्व करके आपको क्या बनाना है? यहाँ पर x बाई 2 बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में क्या आएगा? हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? बाहर cot इनवर्स है तो इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करके क्या बनाना पड़ेगा? cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम यहां पर cot इनवर्स ऑफ cot x की आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करोगे। तो देखो cot इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रैशनलाइजेशन कर दो, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में जो है उसमें बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यही रैशनलाइजेशन होता है। प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। यदि आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी एंड देन a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या साइन x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन x प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन x अंडर रूट 1 माइनस साइन x। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इसके बाद में डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी एंड देन a प्लस बी, a का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स।
ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 √1 - sin² x अपॉन में 1 + sin x -1 + sin x, 1 से 1 कैंसिल हो गया। 1 - sin² x क्या होता है? cos² x। तो मैंने यहां पर लिख दिया cot इनवर्स, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस मॉड में cos x लिख रहा हूं मैं यहां पर। मॉड में cos x क्यों लिखा है? क्योंकि साइन cos² x है, जब बाहर निकलेगा तो प्लस का साइन भी हो सकता है और माइनस का साइन भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन दी हुई है इसको यूज करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव साइन होगा या फिर नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो वो अभी हम यूज करेंगे। 2 sin x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब cos x की वैल्यू इस इंटरवल में 0 से π/2 में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, मतलब मॉड हटने पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो cot इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x। 1 + cos x की आइडेंटिटी होती है 2 cos² x/2 और नीचे मैंने sin 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी 2 sin x/2 cos x/2। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 11th की आइडेंटिटीज आपको सारी अच्छे से पता है, और नहीं पता है तो आप 11th की आइडेंटिटीज पढ़ो, तभी आपको इस साल का ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। 1 + cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos² थीटा, ये वाली आइडेंटिटी मैंने ऊपर यूज करी है। एंड sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा, तो वो वाली नीचे यूज करिए। 2 से 2 कैंसिल, cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? cot x/2। अब क्या मैं यहां पर cot इनवर्स ऑफ cot x की आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं? तो वो आइडेंटिटी यूज करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या x/2 cot इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। cot इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0, π ऑन दी ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2। ठीक है, ये रेंज भी आपको सारे फंक्शंस की याद होनी चाहिए, ये भी मैं आपको पहले के लेक्चर में बता चुका हूं। तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 यहां पर आपको दिया हुआ है। जब आप x/2 की वैल्यू निकालोगे, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4। तो हाँ, x/2 cot इनवर्स की रेंज में आ रहा है, मतलब कि इन दोनों को हटा करके मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? x/2 एंड दिस इज यू हैव टू प्रूव। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है, बट वहां पर थोड़ा सा cot इनवर्स की जगह पर tan इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ चुके हैं पहले भी, और यदि ये बोर्ड में आएगा तो इसका वेटेज कम से कम 4 मार्क्स का होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स √1 + cos x प्लस √1 - cos x अपॉन √1 + cos x माइनस √1 - cos x इक्वल टू π/4 - x/2। ये आपको प्रूव करना है। इफ x इज ग्रेटर देन pi and less than 3 π/2,
यदि x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। वही चीज यहां पर भी रैशनलाइजेशन, LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूं, रैशनलाइज करते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इनटू, ये माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो a स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2ab 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन a माइनस बी एंड देन a प्लस बी, a का स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स। यहां पर cos x से cos x कट गया, सॉल्व करने पर आएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 प्लस cos x। 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 2 कॉमन 1 प्लस मॉड में साइन x। ये चीज ध्यान रखना कि जब रूट से वैल्यू बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, और वो हम कैसे चेक करेंगे, इस कंडीशन को यूज करके। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब ये जब मॉड से बाहर निकलेगा तो बाहर एक और माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो खुद में नेगेटिव आएगी, और मॉड से निकलने पर वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब बाहर एक और माइनस का साइन होगा, तो ये वाला माइनस और उसका माइनस दोनों मिलकर के पॉजिटिव बन जाएंगे, इसीलिए आपको यहां पर माइनस साइन लेना पड़ेगा बाहर, अपॉन में 2 cos x। ये मॉड है, हाँ, ये दिस इज मॉड, 1 नहीं लिखा हुआ है, मॉड। तो जब आप सिंस x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाय 2, therefore यहां लिख देता हूं, therefore tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर मुझे tan बनाना है, तो कैसे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करके tan में कन्वर्ट करें। और इस टाइप के प्रॉब्लम आपको कई बार देखने को मिलेंगे कि बाहर अंदर बन रहा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो मुझे 1 माइनस साइन थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं पता है, इसको यदि मैं कॉस बना दूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और नीचे साइन थीटा की आइडेंटिटी तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं ऊपर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा सकता हूं और नीचे साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा सकता हूं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब समझ में आया, मैंने नीचे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा पाऊं, और ऊपर मैंने cos 1 माइनस कॉस इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं ये आइडेंटिटी यूज कर पाऊं।
देखो इस आइडेंटिटी को समझो, जो एंगल यहां पर होगा उसका हाफ हो जाएगा आइडेंटिटी लगाने के बाद। यहां पर 2 थीटा है तो उधर थीटा हो गया, तो वैसे ही यहां पर जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा आइडेंटिटी लगाने के बाद। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर इसका आधा π/4 माइनस x/2 अपॉन नीचे भी साइन, ये पूरा 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह पर ये है, तो जब मैं आइडेंटिटी ये वाली लगाऊंगा तो थीटा थीटा हो जाएगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो 2 साइन π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस tan हो गया। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। अब आप क्या करोगे, फटाफट क्या करते हो आप, tan इनवर्स ऑफ tan x, तो x के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले आपको चेक करना है कि x माइनस π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है। मतलब ये जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। यदि नहीं होगा तो आपको पहले एंगल को इस रेंज में लाना पड़ेगा, तभी मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। तो उसके आगे मैं इधर कर रहा हूं, तो हम चेक करेंगे कि π/4 माइनस x/2 tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, π/4 माइनस x/2 की। तो सबसे पहले x को 2 से डिवाइड किया, तो x/2 ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/4। अब मुझे क्या बनाना है, माइनस का x/2, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस π/2 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस x/2 ग्रेटर देन माइनस 3π/4। अब मुझे क्या चाहिए, π/4 भी चाहिए, तो तीनों में मैंने π/4 प्लस कर दिया, तो π/4 माइनस π/2 ग्रेटर देन π/4 माइनस x/2 ग्रेटर देन π/4 माइनस 3π/4। अब देखो कि क्या आ रहा है, π/4 माइनस x/2 लेस देन माइनस π/4 एंड ग्रेटर देन माइनस π/2। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो माइनस π/2 से बड़ा है और माइनस π/4 से छोटा है, और वो उस रेंज में आ गया है। तो इसीलिए मैं यहां पर इसको दोनों को ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। तो ये वाला स्टेप आपको करना पड़ेगा वहां पर, यदि ये नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद में पहले आपको ये करना है, उसके बाद में हम अब ये वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो tan इनवर्स और tan दोनों हट गए और आपका आंसर आ गया π/4 माइनस x/2, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करना है यहां पर भी। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यदि आप सोच रहे हो कि सिर्फ लेक्चर्स को देख करके आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो ऐसी गलतफहमी में मत रहना। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए खुद से सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से पढ़ो, ये देख करके आपको समझ में आ जाएगा, बट मतलब समझ में आ जाएगा, बट आप फिर भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप यही वाला क्वेश्चन आ जाए और गलत करके आओ, जब तक आप खुद से दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको। साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x अपॉन √2 if x is greater than minus pi/4
एंड लेस देन पाई बाय 4। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें क्वेश्चन करके इतना तो समझ में आ गया है कि यदि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कैसे भी करके मुझे साइन थीटा बनाना है। तो अब इसको मैं साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करूं? देखो, साइन इनवर्स 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब क्या किया जाए कि यह साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाए? तो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी आप सबको पता होगी, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यदि मैं ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, जो भी दिया हुआ है, इसको इस आइडेंटिटी में बना दूं तो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी और साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन a, तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस कॉस इंटू साइन। तो इसको मैं कॉस की टर्म्स में क्या लिख सकता हूं? साइन x तो था ही, कॉस पाई बाय 4 लिख दिया 1/√2 को, प्लस कॉस x तो था ही, इसको मैंने लिख दिया साइन पाई बाय 4। हो गया काम। साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b, आइडेंटिटी बन गई साइन a प्लस b की। साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाय 4। अब आपको आइडेंटिटी पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है? x के इक्वल इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। तो ये आइडेंटिटी लगाने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि एंगल इस रेंज में है या नहीं है। यदि एंगल इस रेंज में नहीं होगा तो आपको एंगल को इस रेंज में लाना पड़ेगा। तो आपको x ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4 एंड लेस देन पाई बाय 4 दिया हुआ है। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x प्लस पाई बाय 4 की। तो मैंने पाई बाय 4 प्लस कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो गया 0 और ये हो गया पाई बाय 2। तो हाँ, x प्लस पाई बाय 4 इस रेंज में है एंड देयरफॉर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस पाई बाय 4 बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो सिंप्लीफाई करने पर आएगा पाई बाय 4 प्लस x। ठीक है। हाँ, इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव करना है, तो सिंपल क्वेश्चन है। आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉपर्टीज की कंडीशन अच्छे से क्लियर है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिर हलवा है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो बोर्ड्स में आप देखोगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज जो है वो बहुत कम है। इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन वो डिफरेंशिएशन में पूछ लेता है, तो इसीलिए इस चैप्टर का वेटेज कम है। तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर पाओगे। देखो, प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 7 या 8, जो भी क्वेश्चन है। साइन ऑफ कॉट इनवर्स cos of tan inverse x equal to under root x square plus 1 upon अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपको प्रूव करना है। तो हमें सबसे अंदर से चालू करते हैं। यहां पर अंदर कॉस है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। तो यदि मैं tan इनवर्स x को थीटा मान लेता हूं तो tan थीटा हो गया x बाय 1। ट्राइंगल बना लो, परपेंडिकुलर x, बेस हो गया 1, तो आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स में। तो आपका क्वेश्चन हो गया साइन, एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ tan इनवर्स x की जगह पर मैं लिख रहा हूं cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos ऑफ cos इनवर्स समथिंग दोनों हट जाएंगे और ये बचेगा। यहां पर आपको कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी है। तो डायरेक्ट आप cos ऑफ cos इनवर्स x के इक्वल होता है वो आइडेंटिटी यूज कर लो। तो क्या बचेगा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब बाहर साइन है तो अंदर वाले को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। तो यहां पर मैंने कॉट इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया अल्फा। तो कॉट अल्फा इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्राइंगल बनाओ। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनस निकाल लो। हाइपोटेनस आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में करके देखना आ जाएगा। तो आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका क्वेश्चन हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, आंसर आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया है x और y की वैल्यू और आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ x इक्वल टू कॉसेक ब्रैकेट में tan इनवर्स cos cot इनवर्स cos then cot inverse sec cot inverse then sec then sin inverse a। ये ब्रैकेट क्लोज, इसका ब्रैकेट भी क्लोज, इसका वाला भी क्लोज, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, ये दिया हुआ है। एंड देन y की वैल्यू आपको दी हुई है sec cot इनवर्स sin tan इनवर्स cosec cos इनवर्स a। ठीक है, थोड़ा घिसपिच हो गया है, समझ जाना। हाँ, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको x और y की वैल्यू दी हुई है और आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y और आपको यहां पर दिया हुआ है a बिलोंग्स टू 0,1। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वाले को सॉल्व कर लो, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये साइन इनवर्स है सबसे अंदर, तो इसको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बनाया मैं, अब
डायरेक्ट कर रहा हूं पूरा साइन इनवर्स ए को थीटा मान के, और वो सब नहीं लिख रहा हूं। साइन थीटा की वैल्यू है a बाय 1, तो परपेंडिकुलर a और बेस हाइपोटेन्यूस 1, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। तो सेक में कन्वर्ट करेंगे तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कॉसेक a, क्या कॉसेक tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स, देन सेक एंड सेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। x इक्वल टू, अब ये कॉट में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, तो फिर से ट्राइंगल बनाओ, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 2 माइनस a स्क्वायर। तो कॉसेक tan इनवर्स कॉस, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस, सॉरी ये कॉस में कन्वर्ट करोगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स दोनों हट गए, बचा क्या ये, तो x इक्वल टू कॉसेक tan इनवर्स, दोनों हट गए, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस a स्क्वायर आ गया। फिर से ट्राइंगल बनाया, tan थीटा की वैल्यू है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस निकाल लो, 3 माइनस a स्क्वायर आएगा। तो x इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करने पर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट 3 माइनस a स्क्वायर आया, दोनों हट गए, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 माइनस a स्क्वायर। क्वेश्चन दिखने में बहुत ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, बट कोई लॉजिक आपको यहां पर यूज नहीं करना है, सिंपली बस यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है। ट्राइंगल बनाना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, वैल्यू निकाल देना है। तो x की वैल्यू आ गई, सिमिलरली y आपको सॉल्व करना है खुद से, y की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो भी आएगी अंडर रूट 3 माइनस a स्क्वायर आई गेस। ठीक है, हाँ y की वैल्यू भी यही आएगी। तो आपको x और y के बीच में रिलेशन बताना है, तो x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, तो x इक्वल टू y आएगा आपका आंसर, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन बचे हैं और, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, उसके बाद मैं मार्कर में इंक डाल देता हूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा। प्रूव दैट अल्फा क्यूब बाय 2 कॉसेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा क्यूब बाय 2 1 सेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा
इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। फटाफट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। हाँ, तो देखो यहां पर आपको एलएचएस को सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाना है। एलएचएस को आप उठाओ और सॉल्व करना चालू करो। तो देखो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, बाहर कॉसेक स्क्वायर है। तो अभी मैं वो नहीं सोच सकता हूं कि अंदर वाले को कॉसेक में कन्वर्ट कर दूं। क्या अंदर वाले को कॉसेक में कन्वर्ट करने के बाद में भी यहां आगे हाफ है, 2 है, 1/2 है। तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी नहीं लग सकती है जब तक यहां पर हाफ रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ये हाफ को हटाना पड़ेगा तभी हमारा काम बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को, ये भी चीज और वो चीज दोनों अलग अलग है। एक को थीटा मान लो, एक को कुछ और मान लेते हैं। लेट थीटा इक्वल टू हाफ tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा एंड फाई मान लो, फाई इक्वल टू हाफ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा और पुट कर दो एलएचएस में। अल्फा क्यूब बाय 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक काम करो, हाफ को मत लो, सिर्फ इतने को मान लो। तो इसको यदि आप थीटा मानोगे तो हाफ थीटा हो जाएगा। 2 थीटा मान लो, क्यों मान रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। और इसको 2 फाई मान लो। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। थीटा मानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने 2 थीटा मान लिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 2 थीटा हम क्यों मान रहे हैं। तो कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा हो गया प्लस बीटा क्यूब बाय 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। थीटा भी मान लेते तो सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको थीटा ही मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। मैं कुछ और सोच रहा था, मुझे लगा कि 2 थीटा की आइडेंटिटी बनेगी तो एंगल हाफ हो जाएगा इसलिए, बट ठीक है थीटा मान लो। थीटा इक्वल टू हाफ दिस, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा क्यूब बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इधर पहले वाले में पहली आइडेंटिटी, दूसरे वाले में दूसरी आइडेंटिटी लग रही है, लगा दो, क्वेश्चन खत्म। अभी नहीं हुआ खत्म, बट बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फाई है, फाई है, गलतियां हो रही है थोड़ी, समझ जाना, प्लस बीटा क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस 2 फाई, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया इतना। मैं 2 थीटा इसलिए मान रहा था, मुझे लगा कि एंगल का हाफ होगा, जबकि एंगल डबल हो रहा है तो थीटा मानेंगे तो 2 थीटा हो गया। 2 थीटा मानोगे तो 4 थीटा हो जाएगा, बट जब थीटा से काम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थीटा की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं यहां पर।
अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस कॉस 2 फाई की वैल्यू ये है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हट जाएगा, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो देखो ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है, बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और अब तो यहां पर कुछ भी नहीं है, आगे 1/2 नहीं है तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x की आइडेंटिटी यहां पर लग सकती है। सिमिलरली वैसे ही तो पहले वाले को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, ट्राइंगल बनाया, tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा मतलब परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो हाइपोटेनियस आ गया अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरे वाले में परपेंडिकुलर है बीटा और अल्फा, ये यहां पर थीटा है, इसको थीटा मान लो या जो भी मानना है, और इसको मान लो फाई, थीटा फाई जो भी मानना है, मैं एंगल ही लिख रहा हूं, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गई। तो जब आप इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पेज अपना कम पड़ेगा मतलब बोर्ड, तो हम एक काम करते हैं इसको यहीं लिखते हैं इधर वाले साइड, अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स दोनों हट गए, बचा ये, यहां पर भी दोनों हट गए, बचा सिर्फ ये, तो आपको सॉल्व करने पर मिलेगा अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर आएगा अल्फा क्यूब अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, और ये एलसीएम लेने पर ऊपर भेज दिया तो यहां पर आ गया अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेने पर ऊपर आ जाएगा, एंड देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। ये पूरा आ रहा है सॉल्व करने पर, ये हटा लो मैं ट्रायंगल। अब ऊपर से कॉमन क्या निकल रहा है, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, निकाल दो, और नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर से हमने कॉमन निकाला अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, अल्फा क्यूब बचा यहां पर, अपॉन में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। बहुत लंबा जा रहा है, कहीं पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्या?
करना ही पड़ेगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर इधर का मैं हटा, मतलब लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर जो प्रूव करना है वो आएगा, आना ही चाहिए, क्योंकि हमने कहीं गलती नहीं करी है। एलसीएम ले लो अंदर, तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो बाहर है ही, एलसीएम लेने पर इसका मल्टीप्लाई उससे हो गया, तो अल्फा क्यूब बाहर रखो, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन, नीचे हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ गए इतना? फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा अल्फा से, यहां पर कहीं बीटा तो नहीं है क्वेश्चन में, एक सेकेंड, बीटा क्यूब अपॉन, कोई गलती नहीं है, ओके हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, अब अल्फा का इससे मल्टीप्लाई किया, हमें प्रूव करना है, हाँ, तो अल्फा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका इससे हो गया। अब माइनस बीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड माइनस बीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, यहां पर अल्फा माइनस बीटा, एक काम करो, ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम इसको पहले यहां पर रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यदि मैं रैशनलाइज करता हूं तो क्या होगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहली वाली टर्म को रैशनलाइज किया, मतलब कि ये प्लस बीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर क्या डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, समझ जाना आप लोग, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो a माइनस बी एंड देन a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो रूट हट गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये पहली टर्म को मैंने रैशनलाइज किया है, कैसे किया, अल्फा क्यूब अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा था, तो मैंने अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर यहां पे वैसे ही दूसरी वाली टर्म में भी मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, बीटा क्यूब, हाँ बीटा क्यूब यहां पर रैशनलाइज किया तो साथ में आएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, और नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल। अब हो गया क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत, अल्फा स्क्वायर नीचे बचा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, एक अल्फा ऊपर बचेगा, अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा, यहां पर बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, बचा सिर्फ एक बीटा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, ब्रैकेट खोलते जाओ आंसर आ जाएगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, इन दोनों में से अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो आपको जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो आपको मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन था क्योंकि एक पूरा कैलकुलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो तो वहीं पर खत्म हो गया था इस स्टेप के पहले ही। इसके बाद में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके ये कैसे बनाएं। ठीक है, हाँ, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाँ, प्रूव करना है। ये भी थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है जो हम अगला वाला करने वाले हैं, उसमें भी आपको कुछ प्रूव करना है और इस तरीके से थीटा अज्यूम करके ही करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस, एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो सही चल रहा है नहीं। ओके, पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a बाय b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a बाय b इक्वल टू 2b बाय a प्रूव करना है। तो बाहर tan है तो अंदर tan बनाना पड़ेगा, बाहर tan है अंदर tan बनाना पड़ेगा। यहां पर भी cos इनवर्स a बाय b है, वहां पर भी cos इनवर्स a बाय b है। तो एक काम करो, cos इनवर्स a बाय b को मान लो थीटा, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन बन गया tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दो, tan a माइनस b की आइडेंटिटी लगा दो। तो tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये tan 45 पाई बाय 4 की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब क्या करोगे? एलसीएम लोगे, एलसीएम लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। 1 प्लस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसके बाद में ऊपर हम ब्रैकेट खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा बाय 2। सिमिलरली यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 tan थीटा बाय 2 से 2 tan थीटा बाय 2 कट गया, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। ये आइडेंटिटी है, ये किसकी आइडेंटिटी है?
cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और वैसा ही कुछ बन रहा है बट उसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय cos थीटा, क्योंकि यहां थीटा बाय 2 है तो इसका डबल हो जाएगा थीटा। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाय बी, तो cos थीटा की जगह पर पुट कर दिया a बाय बी, तो 2b बाय a आ गया है, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। मान लो आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं होती तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते, तब भी आ जाता। इसको लिख देना साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, इसको भी लिख दो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रूव करना है। तो ऑलमोस्ट हमने हर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर कवर कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ सकते हैं बोर्ड में, जेई में भी, जेई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बट मेरा जो मैंने आपको यहां पर करवाया है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करते रहो, इसके बाद में हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।